न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भतीजे के पार्टी ने चाचा को एक चिट्ठी लिखकर कंप्लेन किया है। भतीजा और चाचा हम नीतीश या तेजस्वी के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के चिराग पासवान और पशुपति पारस के बारे में कह रहे हैं। दरअसल जमुई से सांसद चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जमुई के जिला अध्यक्ष जीवन सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी लिखकर जो है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की है। आपको हम ये चिट्ठी दिखाते हैं कि आखिरकार इस चिट्ठी में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है और आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखा गया है। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहा है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें ये जानकारी साझा की गई है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जमुई के जिला अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी को पत्र लिखकर कई राजनीतिक घटनाओं का जिक्र किया है। देखिए, पशुपति पारस जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें ये चिट्ठी लिखी गई है और 15 बिंदुओं पर मूल रूप से ये जो चिट्ठी है वो है। इसमें जो पहली अगर पॉइंट की बात करें तो उसमें 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण की बात कही गई है। 19 करोड़ की लागत से केंद्र विद्यालय का निर्माण हो, इसकी बात की गई है। 2024 के बजट में झांझा बटिया रेल लाइन के लिए 459 करोड़ की राशि की स्वीकृति हो, इसकी बात की गई है। ये परियोजना लगभग 3000 करोड़ की परियोजना है जो झांझा से जसीडीह तक जाएगी। वहीं 23 करोड़ की लागत से जमुई रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हो, 22 करोड़ की लागत से सिमुलतला स्टेशन की जीर्णोद्धार, झांझा में 4.5 करोड़ की लागत से फुट ओवर ब्रिज निर्माण, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना, हावड़ा हरिद्वार ट्रेन का ठहराव, भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालय की स्थापना, FM रेडियो रिले सेंटर की स्थापना, विद्युतकरण के लिए 1500 ट्रांसफार्मर लगाए गए, जगमग जमुई के लिए 2016 स्ट्रीट लाइट लगाए गए। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के बीच 1000 मोटर ट्राईसाइकिल का वितरण, करोड़ों की लागत से पुल पुलियों का निर्माण। ये तमाम वो बिंदुएं हैं जिस पर जो जीवन कुमार हैं वो लिखते हैं और कहते हैं कि मैं उनके द्वारा कराए गए कुछ प्रमुख कार्यों का जिक्र करना चाहता हूं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे होंगे। विगत कुछ महीनों से मन में व्यथा उत्पन्न हो रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे सार्वजनिक पत्र लिखना पड़ा। माननीय पारस जी, कुछ दिनों से मीडिया चैनलों और अखबार के माध्यम से जमुई लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को यह ज्ञात हुआ है कि आप हर साक्षात्कार और या हर इंटरव्यू या प्रेस के साथियों से बातचीत में जनप्रिय नेता जमुई लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद चिराग पासवान जी पर मन गढ़ंत आरोप लगाते रहे हैं, जो सिर्फ हम कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि जमुई वासियों सहित चिराग पासवान जी के समर्थकों का भी अपमान है। तो देखिए, एक तरफ लगातार चिराग पासवान के चाचा यानी पशुपति पारस जो है वो जमुई से सांसद चिराग पासवान पर अलग अलग तरीके से हमला बोलते नजर आ रहे हैं और अब चिराग पासवान के लिए उनके नेता जीवन सिंह ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने ये पत्र लिख करके बताया है कि आखिरकार जमुई वासियों के लिए, जमुई के लिए चिराग पासवान ने क्या किया। तो हमने ये 15 बिंदुएं आपको दिखाई हैं, जिसमें जो जीवन सिंह है वो लिख करके बताते हैं कि ये 15 काम जो है वो पशुपति पारस को जो है लिखा गया और कहा गया है कि रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान ने जमुई की जनता के लिए तमाम कार्य किया है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि मैं आदरणीय चाचा जी, मैं इन सब भी चीज़ों को सार्वजनिक मंच पर नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब आपने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे पार्टी का एक सिपाही होने के नाते आपको जवाब देना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब आप ज़रूर देंगे। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूँ। तो देखिए, वो ये वही पत्र है जो जमुई के जिलाध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से जमुई के जिलाध्यक्ष जीवन सिंह, जो उनके नेता यानी चिराग पासवान के डिफेंड में खड़े हो जाते हैं, उनकी तरफ से मोर्चा संभाल लेते हैं और पशुपति पारस को ये पत्र लिखवा करके उन्हें जानकारी देते हैं कि क्या क्या काम आखिरकार चिराग पासवान ने किया। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं चल रही है। एक तरफ पशुपति पारस का कहना है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं और वहीं से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान का कहना है कि हाजीपुर जो सीट है वो उनके पिता यानी रामविलास पासवान का रहा है और उसके नाते, उनके बेटा होने के नाते वहां से चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए। अब होगा क्या तो भविष्य तय करेगी। और इस लेटर के बाद रामविलास पासवान के तरफ से जो लेटर लिखा गया है यानी पशुपति पारस को जो लेटर लिखा गया है, तो पशुपति पारस के गुट से क्या जवाब आता है उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, धन्यवाद।